गर्मियां धीरे धीरे पास आ रही हैं और इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने हीट वेव को लेके अप्रैल के महीने से लेकर जून के महीने तक रेड अलर्ट इशू कर दिया है। लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू डेटा हीट वेव से ऑन एंड एवरेज 2 लोग हर दिन मृत्यु का शिकार हो रहे थे। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि हीट वेव सबसे ज्यादा किन लोगों को अफेक्ट करती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स लक्षण होते हैं और हीट वेव से हम किन किन प्रिकॉशंस के साथ बच सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीनू जैन है और मैं दिल्ली में जनरल फिजिशियन हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। हीट वेव पे डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि कब किसी स्टेट में या एरिया में हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। अगर हम मैदानी एरिया यानी प्लेन्स की बात करें तो अगर वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है तो वहां पे हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। अगर हम हिली एरिया की बात करें तो अगर टेम्परेचर वहां का 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है तो हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। समुद्री एरिया यानी कोस्टल एरिया में ये कट ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस है। हीट वेव सबसे ज्यादा किन लोगों को अफेक्ट करती है? बूढ़े लोगों को, बच्चों को, मिलिट्री पर्सन्स को, लेबरर्स को, एथलीट्स को एंड फील्ड वर्कर्स को जो बाहर सनलाइट में काम करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अंडरलाइन कोई लंबी बीमारी होती है उन लोगों को भी हीट वेव इजीली अफेक्ट कर सकती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हीट वेव से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? हीट वेव का एक पूरा इलनेस रिलेटेड स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हीट इडिमा, प्रिकली हीट, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक आते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट, हीट इडिमा। सिग्निफिकेंट हीट एक्सपोजर के बाद हाथों में, पैरों में और एंकल्स में सूजन आ जाती है। ये सूजन कुछ दिनों में बिना ट्रीटमेंट के अपने आप रिजॉल्व कर जाती है। लेग एलिवेशन या कंप्रेशन स्टॉकिंग आप यूज कर सकते हैं इस सूजन के लिए। अगर लंबे समय तक ये सूजन रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये सूजन हार्ट, लिवर और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। सेकेंड, प्रिकली हीट, जिसे लेमन लैंग्वेज में अलाइया कहते हैं। इसमें शरीर पर मैक्युलोपैपुलर, रेडिश, ईची रैशेस डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली उन पार्ट्स पर जो टाइट क्लोथिंग से कवर रहते हैं। ऐसे में लूज फिटिंग कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और ऐसी एक्टिविटी या एनवायरनमेंट अवॉइड करना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा पसीना आता हो। डॉक्टर की सलाह से आप ऐसे लोशन यूज कर सकते हैं जिसमें 1% सैलिसिलिक एसिड और क्लोरहेक्सिडिन इंक्लूडेड हो। थर्ड, हीट क्रैम्प्स। ये पेनफुल मसल क्रैम्प्स होते हैं जो कि शरीर में पानी, सोडियम या पोटेशियम की कमी की वजह से हो सकता है। ये क्रैम्प्स अगर 1 घंटे से ज्यादा के लिए परसिस्ट करते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। फोर्थ, हीट एग्जॉशन। इसमें शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है पर जनरली ये टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। इसमें सर में दर्द, शरीर में दर्द, चक्कर, कमजोरी आना, उल्टी या उल्टी का सा मन होना या फिर चलने में परेशानी होना या फिर दिल बहुत तेजी से धड़कना, सांस बहुत ज्यादा फूलना या ब्लड प्रेशर का लो हो जाना जैसे सिम्टम्स होते हैं। फिफ्थ, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें शरीर का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। ये 2 तरह का होता है, क्लासिक हीट स्ट्रोक एंड एडजस्टल हीट स्ट्रोक। क्लासिक हीट स्ट्रोक बूढ़े लोगों में होता है। इसमें शरीर में पसीना आना बंद हो जाता है और स्किन ड्राई एंड हॉट रहती है। एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक यंगर इंडिविजुअल्स में होता है, यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एग्जर्शन करने की वजह से होता है और इसमें पसीना नॉर्मली आता है। इसमें इनिशियल सिम्टम्स हीट एग्जॉशन के होते हैं प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होने की वजह से सीजर यानी कि दौरा और बेहोशी आना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में लिवर, किडनी और हार्ट एंड अदर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? फर्स्ट, अपना हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लीजिए। सेकंड, घर से बाहर ना निकलें 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर पॉसिबल हो तो। थर्ड,
अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने हेड को कवर करके निकलें। अम्ब्रेला, सनस्क्रीन और हैट यूज कीजिए। फोर्थ, घर से बाहर नंगे पैर ना घूमें। फिफ्थ, घर के बाहर एक्सरसाइज करना अवॉइड कीजिए। सिक्स्थ, अपने बच्चों को और अपने पेट्स को हॉट व्हीकल में अकेला ना छोड़ें। सेवंथ, लूज फिटिंग और लाइट कलर क्लोथिंग पहनिए। एट्थ, अल्कोहल, चाय, कॉफी एंड हाई शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। नाइन्थ, अगर आप ओवर हीटेड फील कर रहे हैं तो टेक बाथ और कूल ऑफ विद वेट टॉवल। एंड टेंथ, अगर सिम्टम्स वर्सन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हीट स्ट्रोक से वो बच सके और प्रिकॉशंस रख सकें। थैंक यू।